यदि आप जीरो से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जीरो टू ज्योतिष प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आप लाइन से देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। अब आगे, अब हम यहाँ पर राशियों के कुछ अल्टरनेटिव नाम देखते हैं। ये इसका श्लोक कुछ इस प्रकार है। क्रिय तावुरी जेतुम कुलीर लेय पाथोंजुक कौप्यख्या टॉक्सिक आको केरो हृद्रोगः चांत्यभम चेथम। ये वृहद जातक के पहले अध्याय का 8वां श्लोक है। इस श्लोक के अनुसार ये टेबल बनता है। जैसे जो मेष राशि है, एरीज साइन है, वो उसका है क्रिय। क्रिय का मतलब होता है क्रिया, मतलब क्रियाशील एक्टिविटी। क्या टॉरस जो है ताबूर है, जेमिनी जो है जितिम है, मिथुन राशि, कर्क राशि कुलीर है, लियो राशि ले, वर्गो है पाथोन है, लिब्रा है जो है जूक है, स्कॉर्पियो जो है कॉर्पी है, सेजिटेरियस जो है टॉसिक है, कैप्रिकॉन जो है अकोकेर है, एक्वेरियस जो है हृदक है, और पाइसेस जो है चेट है। अब यहाँ पर इसका हम लोग क्या करें? तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो टेबल है, जो टेबल मैं आपको बता दे रहा हूं, ये टेबल आपको आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब ज्योतिष में रिसर्च करेंगे ना, तभी आपको ये बहुत काम देगा। क्योंकि ये जितने श्लोक्स हैं, जितने तरह के क्लासिक्स हैं, उसमें राशियों के ये पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने बहुत बहुत मेहनत से ये बनाया है, आज नहीं तो कल, ग्रह का भी ऐसा बना हुआ है, आज नहीं तो कल काम आएगा ये बहुत ज्यादा। अगर रिसर्चर बन गए तो बहुत ज्यादा काम आएगा। ये तो यूनिक चीज है सर। एक चीज ज्योतिष में आप नोट कर लीजिए, या किसी भी पूरे सनातन धर्म के ग्रंथों में नाम से गुणों का पता चलता है। अब यहां पर मैंने पिछले लेक्चर में जो आपको टेबल दिया था, उसका मैंने अर्थ आपको नहीं बताया था, मैं बता देता हूं इस लेक्चर में। तो आज का क्या मतलब है? आज का मतलब होता है आज, यानी नॉट, जो जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला, अनबॉर्न, इटर्नल, ऑल्सो मीन गोट। आज का मतलब होता है गोट संस्कृत में। तो पहले साइन जो होता है, पहले राशि है ना, तो वो अनबॉर्न है, इटर्नल है। ओज का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ और विगर, वाइटलिटी, स्ट्रेंथ एंड फायरी एनर्जी। क्रिय, बृहद जातक में क्रिय कहा गया ना, क्रिय का मतलब होता है एक्शन, डायनेमिक एक्टिविटी। प्रथम, फर्स्ट साइन है ना, फर्स्ट साइन। आद्य, बिगिनिंग, जो फर्स्ट राशि है मेष राशि, वो बिगिनिंग को दर्शाती है। छाग, कॉमन नाउन है गोट का। अभी वैदिक टर्म है सीप और रैम का। टुम्बर, रेयर पोएटिक टर्म है हॉर्न एनिमल का, जैसे बकरी हो गया। विश्वस्त, ब्रेव और ट्रस्टवर्दी। अब यहां पर जो टॉरस है वो वृष है, यानी बुल। बुल दिखाता है स्ट्रेंथ और फर्टिलिटी को। उसको गो भी कहा गया है, काउ, काउ कैटल डेयरी कनेक्शन। तावुरु वैदिक टर्म है माटी बुल के लिए। द्वितीय यानी सेकंड जोडिक साइन है ये। उच्छा एंशिएंट वर्ड है बुल के लिए, स्पेशली इन द वेदास। गोकुल, गोकुल का मतलब होता है विलेज ऑफ काउ, नर्चरिंग प्लेसेस। शुक्रभ, मतलब शुक्रभ का मतलब है यहाँ पे रूल्ड बाय वीनस। अब ये मिथुन राशि का हम लोग देखते हैं। नु युग्म, नु युग मतलब होता है नया जोड़ा, फ्रेश ड्यूअलिटी। वीडा का मतलब होता है यहाँ पे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, सिंबल ऑफ इंटेलेक्ट एंड आर्टिस्ट्री। यम, अच्छा यहाँ पे यम देखिए, यम जो है, ठीक है, यम और यमी दो संतान थे ना सूर्य की संध्या से। यहाँ पे यम का मतलब है डुअलिटी से मतलब है, रिप्रेजेंट। जितुम, यहाँ पे जित शब्द से रिप्रेजेंट किया है विक्ट्रियस वम, क्योंकि एक हाथ में गदा है ना। मनमथ, ठीक है, मनस माइंड, और मठ का होता है चरण। और यहाँ पे गॉड ऑफ डिजायर एगिटेशन, यानी मन को मथना, जहां पे भी दिमाग लगाना होता है, मिथुन राशि काम आता है। तृतीय, द थर्ड साइन, द्वंद्व। अब यहाँ पे डुअलिटी है ना, एक स्त्री है, एक पुरुष है, पुरुष के हाथ में हथियार है, स्त्री का में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे द्वंद्व तो होगा ही ना, डुअलिटी तो आएगा ही। वैदिक, ये भी वीणा से लिया गया है, वीणा प्लेयर। यहाँ पे भी आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल से मतलब है।
जित्म, यहाँ पे भी कॉन्करर और शार्प थिंकर। बौद्ध, रूल्ड बाय, रिलेटेड टू मरकरी और रूल्ड बाय मरकरी। काम, डिजायर, ड्युअलिटी ऑफ लव एंड थॉट्स। युग, सिंबल ऑफ टाइम एंड ड्यूअल नेचर। अब कर्क है, करकट, कुलीर, करकी, ये सब क्रैब के ही फॉर्म है। अब कुलीर का मतलब होता है क्रस्ट हो, जिसमें हार्ड सरफेस हो। जो टर्टल होता है हार्ड सरफेस होता है ना उसमें, कुलीर का मतलब ये होता है। चतुर्थ मतलब होता है, फोर्थ साइन, कीट का मतलब होता है बग या इंसेक्ट, सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, कैंसर साइन से देखा जाता है। चांद्र का मतलब होता है रूल्ड बाय मून। सलील चर, सलील का मतलब होता है वाटर, चर का मतलब वाटर के अंदर मूव करने वाले जानवर, मूव करने वाले क्रिएचर, वाटर ड्वेलर। अब यहाँ पर लियो राशि को हरि से रिप्रेजेंट किया गया है। कॉमन नेम फॉर लॉयन, ठीक है, द पावरफुल वन। तो हरि, भगवान विष्णु को भी हरि कहा गया है ना, द पावरफुल वन, इसका मतलब ये है। पंचम का मतलब होता है फिफ्थ जोडिक साइन, कंठ रीव, जो कंठ से रोर करता हो, दहाड़ता हो, द रोरिंग लॉयन। ले का मतलब होता है डिजॉल्व, डिवोरर और कंज्यूमर, डोमिनेट करने वाला या फिर आपको कंज्यूम करने वाला, आपको भक्षण करने वाला। मृगेंद्र, देखिए मृग का दो अर्थ होता है, एक एनिमल होता है, एक डियर होता है। यहाँ पे पूरे एनिमल से मतलब है। और इंद्र का मतलब होता है किंग, तो यहाँ पे किंग ऑफ एनिमल से लिया गया है। तो यहाँ पे सिंह राशि जो एनिमल अपर हायरार्की रखते हैं उनको दिखाता है। कटी, कटी का मतलब होता है वेस्ट। अब देखिए सिंह राशि में मैंने क्या बताया था, सिंह राशि काल पुरुष के वेस्ट एरिया को दर्शाती है, मतलब वेस्ट के थोड़ा सा ऊपर। कटी मतलब होता है वेस्ट के थोड़ा सा ऊपर वाले भाग को। गहनचर, गहनचर, गहन का क्या मतलब होता है, जो डेंस, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट से मतलब है, यानी जंगल ड्वेलर, ऐसे जानवर जो जंगल में विचरण करते हो और जो क्या कहते हैं मांस खाते हो। अब कन्या राशि को, वर्गो राशि को कन्यका भी कहा गया है। यंग मेडन यानी यंग युवती, युवती भी कहा गया है यंग वुमेन, मतलब वर्जिन यूमन। योषित, फेमिनिन जेंडर है वुमेन का। सत्य यानी सिक्स साइन। पाठून कहा गया, पाठून का मतलब क्या होता है, पाठून मैंने पढ़ा था वीर्य जातक में। तो रिलेटेड टू वाटर, फर्टिलिटी और रिसेप्टिविटी दिखाता है। रमणी, किसी चीज में रमना, एंजॉय करना। चार्मिंग लेडी, ठीक है, जो चार्मिंग लेडी होती है वो सिक्स हाउस से देखा जाता है। तन्वी, स्लेंडर वुमेन, जो एकदम होता है ना जीरो फिगर वाली वुमेन होती है ना, जो देखने में जो सुंदर लगे, अच्छी लगे, आकर्षक लगे, वो वाली वुमेन कन्या राशि से देखा जाता है। अबला, तो अबला का मतलब क्या होता है, अबला का मतलब बिना बल का, नो नॉट स्ट्रेंथ। तो अबला का एक और मतलब होता है अबला नारी, बिना जो जो अबला नारी मतलब समझ रहे हैं, ऐसी वुमेन जो अकेली हो, ठीक है, जो कोई उसका रक्षा करने वाला ना हो, ठीक है। स्त्री, वुमेन फेमिनिन जेंडर को दिखाता है। पाथे, ट्रेवल, प्रोविजंस, प्लानर और मेटिकुलस। अब लिब्रा साइन को तुला भी कहा जाता है, तुला भी कहा जाता है, यानी स्केल और बैलेंस, यानी बैलेंस करना, यानी जस्टिस करना। वणिक भी कहा गया है, मर्चेंट, यानी तुला राशि से ट्रेड और कॉमर्स भी देखा जाता है। पथ भी कहा गया है, ठीक है, सेवेंथ हाउस से भी आप लोग ट्रेवल देखते हैं ना, पाथ और वे, जर्नी और रूट। तौली भी कहा गया है, वो व्यक्ति, द वन हु वेट्स, यानी बैलेंसर, जो व्यक्ति तराजू से तौलने वाला काम करता है। जूक भी कहा गया है, बीम ऑफ बैलेंस, लीवर ऑफ द स्केल। अब ये तराजू का जो हैंडल होता है ना उसको जूक कहा जाता है संस्कृत में। अब कुछ लोग घट और घटिन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर सप्तम स्थान, द सेवेंथ जोडिक साइन। अब जो स्कॉर्पियो राशि है उसको अली कहा गया है, इंसेक्ट और बी, वो जानवर जो पॉइजन, जो स्टिंग, ठीक है, पॉइजन बियरिंग स्टिंगर, डंक मारने वाले जानवर। सांप भी डंक मारता है ना,
दांत धसाता है ना, तो सर्प भी देखा जाता है स्कॉर्पियो से। कॉर्य रेयर फॉर्म है, क्रीपर और बग क्रॉलिंग एनिमल को देखा जाता है, रेंगने वाले जानवर। कॉर्पी वेरिएंट ऑफ कॉर्य है, स्कॉर्पियन लाइक एनिमल। सरीसृप, मैंने बोला था रेप्टाइल्स और स्कॉर्पियन, यानी क्या है, सांप। कीट कहा गया है। अब फोर्थ राशि और एट्थ राशि दोनों कीट कहा गया है। जो हिडन एनिमल है, वेनेमस एनिमल है, ठीक है, वो सब स्कॉर्पियो और कर्क राशि से देखा जाता है। कॉज कहा गया है, इसे भी क्रीपर क्रीप करने वाला एनिमल कहा जाता है। ये जो सेजिटेरियस राशि है, इसको धनु राशि कहा जाता है। धनु का मतलब होता है बो और आर्चरर, एम करने वाला व्यक्ति, एमर। हाई कहा गया, हाई का मतलब होता है, हाई ग्रीफ सुने होंगे नाम ना। हाई का मतलब होता है हॉर्स, मतलब लोअर हाफ ऑफ सेंचर। सेंचर देखिए, सेंचर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो जिसका शरीर का आगे वाला हिस्सा योद्धा का है और पीछे वाला हिस्सा घोड़े का है। अब नवम भाव है, तो नाइन जोडियक साइन, इसका मतलब है टॉक्सिक है। टॉक्सिक का मतलब होता है आर्चरर, बो बियरर, जिसके हाथ में हथियार हो, फेंक के मारने वाला हथियार। लिख लीजिए, काम आएगा। धनवी, धनवी का मतलब होता है धनुष धारण करने वाला, आर्चरर। कार्मुक, कर्व्ड बो, ठीक है। वॉरियर्स वेपन, चाप। अब रेनबो भी एक तरह का बो है ना, चाप, इंद्र, इंद्रधनुष, इंद्र चाप। तो बो, एम एंड प्रोजेक्शन। सरासन, ठीक है। सर का मतलब होता है एरो, सर सैया, बारों की सैया। सर का मतलब होता है एरो, आसन का मतलब होता है सीट। बो विथ एरो। कोदंड, जो राम जी का हथियार है उसको सारंग भी कहते हैं, कोदंड भी कहते हैं, ठीक है। डिवाइन बो, डिवाइन बो, डिवाइन वेपन। जैव, जीव, क्योंकि जुपिटर इसका रूलर है, इसलिए इसे जैव भी कहा गया है। लिविंग और विक्टोरियस। सरधर, द एरो होल्डर। धनविन, आर्चरर या फिर बोमैन। अब ये जो कैप्रिकॉन है, इसे नक्र भी कहा गया है। पुराणों में नक्र क्रोकोडाइल को कहा जाता है, एक्वाटिक सिंबल है ये। मृग कहा गया है। जो कैप्रिकॉन राशि है, मैंने पढ़ाया था ना कि शरीर का जो पहला हिस्सा है, 0 डिग्री से 15 डिग्री का हिस्सा है, वो डियर द्वारा दर्शाया जाता है, एनिमल द्वारा दर्शाया जाता है, फॉरेस्ट ड्वेलर। मृग का मतलब एनिमल भी होता है, डियर भी होता है, एनिमल भी होता है। दसम यानी द 10th जोडियक साइन, आकोकेर, रेयर टर्म है एक्वेटिक बीस्ट के लिए। जो जलीय जानवर होता है, जो एक्वेटिक बीस्ट होता है, उसको आकोकेर कहा जाता है। चक्र यानी व्हील, टाइम साइकिल। हरिर, डियर, ग्रेसफुल और जंपी। डियर का एक और नाम हरिर है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जंप करता है ना, ग्रेसफुली जंप करता है। कुरंग, ग्रेजले, अगाइल क्रिएचर। पंगु, लेम, सैटर्निक अफ्लिक्शन। अब पंगु क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका पिछला जो हिस्सा है, वहां पे पैर नहीं है, वहां पे है मगरमच्छ का पूंछ। अब सैटर्न, अब जो मकर राशि है वो घुटने को भी दर्शाता है ना, मैंने लिखवा चुका मैं आपको। तो जो पंगु है वो ये दिखाता है कि जो मकर राशि यदि पीड़ित है तो घुटने खराब हो जाते हैं। पंगु का मतलब ये है। अब यहाँ पर एक्वेरियस का देखते हैं, घट, घटी। देखिए पॉट या स्मॉल पॉट है, पॉट बियरर समझ सकते हैं। घटी, देखिए घटी क्या होता है, स्मॉल पॉट भी होता है, ऑल्सो सिंबल ऑफ टाइम। घटी, विघटी, पल। अब एकादश है द सेवंथ जोडियक साइन, कलश, सैक्रेट वेसल। ये एक्वेरियस राशि है जो है। कलश क्या होता है, घर के जो जब पूजा होता है कलश रखते हैं ना, तो प्रॉस्पेरिटी का सिंबल होता है ना। तो यहाँ पे भी एक्वेरियस प्रॉस्पेरिटी का भी सिंबल है, क्योंकि नेचुरल 11th हाउस भी तो है। हृदय, हार्ट डिजीज। अब ये क्यों कहा गया मैं नहीं जानता। हृदय रोग, सिंबल ऑफ कार्मिक अफ्लिक्शन।
बृहत जातक में हेजॉक कहा गया है। अब यहाँ पर मीन राशि देखिए, मीन राशि के सबसे ज्यादा है। मत्स्य, फिश, सिंबल ऑफ लाइफ इन वाटर, अंत्य यानी लास्ट लास्ट साइन। चेठ रीजनल नेम है फिश का। द्वादश द 12th साइन है। सफरी स्मॉल फिश, द एक्टिव एंड अलर्ट। पृथु रोमा, ब्रॉड हेयर स्केल्स, थिक स्केल्ड फिश। झम फिश जनरल टर्म है। टिमी वेल के लिए उपयोग किया जाता है। ह्यूज एक्वेटिक एनिमल मीन राशि से देखा जाता है। किरण चढ़ रे स्विमर, ग्लाइडिंग थ्रू वाटर, जैसे डॉल्फिन हो गया। केर है पोएटिक नेम है वाटर बीस्ट के लिए। वन रस चर फॉरेस्ट वाटर ड्वेलर, पोएटिक कंपाउंड है। जलचर है वाटर ड्वेलर, एक्वेटिक बीइंग के लिए देखा जाता है। पृथु युग्म ड्यूअल नेचर साइन। अब अगला देखते हैं। देवाबली और रात्रिबली राशियां और पृष्ठोदय या फिर शीर्षोदय राशियां। इसका श्लोक कुछ इस प्रकार है। गोजाश्वी कर्के मिथुनाः समृगा निशाख्याः पृष्ठोदया विमिथुनाः कथितस्तेव शीर्षोदया दिनबलाः च भवन्ति शेषा लग्नं समेति उभयतः पृथुरोमयुग्मम्। अब अब ये जो श्लोक है वो बृहत जातक के पहले चैप्टर का 10वां श्लोक है। और इसके अनुसार जो मेष से लेकर कैंसर तक और सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न राशियां नॉक्टर्नल राशियां हैं और बाकी सब डायूरेनल राशियां हैं। सभी जो रात्रि बड़ी नॉक्टर्नल राशियां हैं, सिर्फ जेमिनी राशि को छोड़ के सभी नॉक्टर्नल राशियां पृष्ठोदय राशियां मतलब हाइंड राइजिंग राशियां हैं। और बाकी सारी डायूरेनल राशियां शीर्षोदय राशियां हैं सिवाय मीन राशि के, क्योंकि मीन राशि उभयोदय राशि है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पृष्ठोदय और शीर्षोदय के बीच में क्या अंतर होता है ये बताया था, और नॉक्टर्नल और डायूरेनल में क्या अंतर होता है, उससे कैसे प्रिडिक्शन करते हैं ये बताया था। अब हेड राइजिंग और हाइंड राइजिंग क्या होता है इसको समझते हैं। मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि जो है शीर्षोदय राशि है यानी हेड राइजिंग राशि। और मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि ये पृष्ठोदय राशि है यानी हाइंड राइजिंग राशि। और जो मीन राशि है वो उभयोदय राशि है यानी ड्यूअल राइजिंग साइन। अब इसका मतलब क्या है, ये तो मेन है। अब देखते हैं कि आकाश में देखिए राशियां क्या होती है, तारों का समूह होती है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप रात में टेलीस्कोप लेके बैठे हैं, आसमान साफ है, तारे दिख रहे हैं, राशियां आपको दिखाई दे रही है, नॉलेज है। तो जब मेष राशि उदय होता है, देखिए उसका पिछला जो हिस्सा है वो पहले उदय हो रहा है और जो सर का हिस्सा है वो बाद में उदय हो रहा है। तो ये पृष्ठोदय राशि है। अब पूरे यूट्यूब में ऐसे कोई नहीं समझाया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टॉरस राशि है इसका भी पिछला हिस्सा पहले उदय हो रहा है और अगला हिस्सा बाद में उदय हो रहा है। तो ये भी पृष्ठोदय राशि है। और जो मिथुन राशि है उसका भी सिर वाला हिस्सा पहले उदय होता है और पीछे वाला हिस्सा बाद में उदय होता है, इसलिए ये भी शीर्षोदय राशि है। ठीक है, ये पृष्ठोदय नहीं शीर्षोदय। अब आगे बढ़े। तो ये जो कर्क राशि है ना, इसका पिछला हिस्सा पहले उदय होता है और सर बाद में उदय होता है, ये तो ये पृष्ठोदय राशि है। और ये जो सिंह राशि है इसका अगला हिस्सा जो मुख वाला हिस्सा है, जो मुख वाला हिस्सा है वो पहले उदय होता है और पिछला हिस्सा बाद में उदय होता है। और मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, शीर्ष उदय इसका मतलब क्या था, सर वाला हिस्सा पहले उदय होना। पृष्ठोदय मतलब पीछे वाला हिस्सा पहले उदय होना। समझ में आया? जी। अब आगे बढ़ते हैं।
अब जो कन्या राशि है उसका सर वाला हिस्सा पहले उदय होता है, तो ये शीर्षोदय राशि, ठीक है। जो तुला राशि है वो भी शीर्षोदय राशि है। जो वृश्चिक राशि है वो भी शीर्षोदय राशि है। जो धनु राशि है वो पृष्ठोदय राशि है। पिछला हिस्सा पहले उदय हो रहा है, सर वाला हिस्सा बाद में उदय हो रहा है। और जो मकर राशि है वो भी पृष्ठोदय राशि है। इसका सर वाला हिस्सा बाद में उदय हो रहा है, पिछला हिस्सा पहले उदय हो रहा है। और जो कुंभ राशि है उसका सर पहले उदय हो रहा है, तो शीर्षोदय है। अब देखिए जो मीन राशि है ना, वो सिमेट्रिकल राशि है ना, इसी वजह से हम लोग कैसे पता करें कि वो पृष्ठोदय है कि शीर्षोदय है? इस वजह से उसको उभयोदय राशि कहते हैं। अब ये जो हेड राइजिंग और हैंड राइजिंग राशियां हैं, उसको हमको थोड़ा अरेंज करेंगे ना, तो हमको मिल जाएगा सिस्टम। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जो मीन राशि है ना उसको थोड़ा अरेंज करते हैं दिवा बलि और रात्रि बलि राशि निकालने के लिए। तो अगर हम मीन राशि को शीर्षोदय राशियों में रखते हैं और जो मिथुन राशि है उसको पृष्ठोदय राशियों में रखते हैं, तो हमको यहाँ पे आ गया समझ में कि ये जो राशियां हैं ये दिवाबली यानी डे स्ट्रॉन्ग राशियां हैं, यानी कि डायूरेनल राशि। और जो पृष्ठोदय राशियां हैं वो रात्रि बली राशियां हैं। अब इसमें एक्सेप्शन ये है कि मीन राशि और मिथुन राशि एक्सेप्शन है। हमको क्या पता चला नोट में कि सभी डे स्ट्रॉन्ग राशियां पृष्ठोदय राशि होती हैं एक्सेप्ट मीन राशि। ये लिख लीजिए, सभी डे स्ट्रॉन्ग राशियां हेड राइजिंग राशियां होती हैं एक्सेप्ट मीन राशि के। और जो सभी नॉकटर्नल राशि होती है रात्रि बली राशियां, वो हैंड राइजिंग राशियां होती हैं सिवाय जेमिनी के। अब यहां पर थोड़ा सा गौर करिए। अगर आपके पास प्रश्न आया कि चोरी हुआ है, ठीक है, मेरा सामान गायब होगा, कोई चुराया है क्या? अगर कोई चुराया है तो किस समय चुराया, दिन में चुराया कि रात में चुराया है? तो आप कैसे पता लगाएंगे? यही नॉक्टर्नल और नॉकटर्नल और डायनल राशि से। सिक्स हाउस में जो डायरनल के राशि हिसाब बैठी है सर उसके हिसाब से। तो अब ये जो चौर प्रश्न होता है, जो केरल सिस्टम में जो चौर प्रश्न होता है, तो क्या कहते हैं, सेवेंथ हाउस का स्वामी होता है, वो चोर को दर्शाता है या चोरी की घटना को दर्शाता है। तो अगर वो रात्रि बड़ी राशि में तो रात में किया है, और दिवा बड़ी राशि में तो दिन में किया है। अब सामान मिलेगा कि नहीं, सामान मिलेगा तो कब मिलेगा, जल्दी मिलेगा देर में मिलेगा, कब मिलेगा? तो मैंने बताया था कि पृष्ठोदय राशियां होती हैं जो लेट में रिजल्ट देती हैं, जो शीर्षोदय राशि होती हैं वो जल्दी रिजल्ट देती हैं। तो ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं आप लोग? ऐसे थिंक करना है, ठीक है। अब कोई प्रोफेशन वाला क्वेश्चन लेके आया तो ऐसा काम करवाना है जो रात में होता है, या फिर कोई ऐसा काम होता है जो दिन में होता है। ऐसा भी कर सकते हैं ना। ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो रात में किया जाता है? नाइट ड्यूटी जैसे होता है, गार्ड का होता है कि नहीं? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है? दीपावली, दीपावली बताइए। तो सारे काम तो दिन में होते हैं ना, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखते हैं अट्रीब्यूट्स ऑफ जोडिक साइन, राशियों के कुछ अन्य गुणधर्म। इसका श्लोक कुछ इस प्रकार है। क्रूरः सौम्यः पुरुषवनिते ते चराग्द्विदेहाः प्रागादिशाः क्रिय वृषनृक् कर्कटाः सत्रिकोणाः मार्तण्डन्ध्वोर्युजी सम्भे चन्द्रभान्वोश्च होरे द्रेशकानाः स्युस्वभवन् सुत त्रित्रिकोणाधिपनाम्। तो ये जो श्लोक है ये बृहद जातक के चैप्टर 1 का 11वां श्लोक है। और इस श्लोक के अनुसार मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो ऑड राशियां होती हैं वो क्रूर राशियां होती हैं, वो मेल राशियां होती हैं। और जो इवन राशियां होती हैं वो सौम्य राशियां होती हैं, फीमेल राशियां होती हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ राशि में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सम विषम समझते हैं। कोई बताएगा सम विषम क्या होता है? 1 3 5 7 9 विषम, Odd. ऑड राशि 2 4 हाँ 6 8 12 10 12 सम। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या सिंपल सा है कि और ये जो क्या कहते हैं ऑड साइन होता है वो विषम राशियां होती हैं, जो इवन साइन होता है वो सम राशि होती है। अब उनका उपयोग क्या करें? अब देखिए, ये जो सभी विषम राशियां होती हैं उनका जेंडर यदि देखिए, लिंग, ठीक है, लिंग होता है ना, जेंडर। तो सभी विषम राशियां होती हैं वो पुरुष राशियां होती हैं, मेल साइन। और सभी सम राशियां होती हैं वो स्त्री राशियां होती हैं, फीमेल। ठीक है। अब यहां पर समझेंगे कि अब सभी मेल राशियों का जो नेचर होता है वो क्रूर होता है, क्रूवेल। और जो सभी फीमेल राशियों का जो नेचर होता है वो सौम्य। सौम्य, Gentle. सॉफ्ट। अब इसको काले दिल से मैंने क्यों लिखा है? मिल ही नहीं रहा था, हम क्या खोजने में तो दिक्कत होता है मेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या चाहिए प्रिडिक्शन के लिए? कीवर्ड्स। और जो मेल राशि है उसका कीवर्ड क्या है? उसमें मैस्कुलिन नेचर ज्यादा होता है, डोमिनेंट होता है, प्रभावशाली होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, प्रतिस्पर्धी होता है, तर्क संगत होता है, रैशनल होता है, एक्टिव होता है, असर्टिव यानी मुखर होता है, अपनी बात को कह सकता है, अग्रेसिव होता है, आक्रामक होता है, लीडिंग होता है, अग्रणी होता है, रिस्क टेक जोखिम लेने वाला होता है। जो भी मेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका ठीक उल्टा होगा फीमेल का। और फीमेल का देखिए स्टेरियोचिट गुण होता है फीमेल में। और क्या कहते हैं, सबमिसिव होता है, विनम्र होता है, डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है, ग्रहणशील होता है, चीजों को ग्रहण करने लायक होता है। ठीक है। कोई होता है कि किसी की बात नहीं सुनते, अरे हम तो डोमिनेटिंग, ये डोमिनेटिंग का थोड़ा उल्टा है ना, विनम्र और ग्रहणशील होना। इंट्यूटिव होता है, पैसिव यानी सक्रिय से थोड़ा कम होता है, कॉपरेटिव होता है, सेंसिटिव होता है, कंपैशनेट होता है, सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, वो पालन पोषण करने वाला होता है, अनुसरण करने वाला। देखिए जो फीमेल साइन है उसका क्वालिटी है अनुसरण करने वाला। अब जो मेल साइन है उसका क्वालिटी क्या है? लीडिंग। और मैंने पिछले लेक्चर में ये भी बताया था आपको कि जो मूवेबल राशियां होती हैं, जो पहली राशि होती है मूवेबल होती हैं, जो दूसरी राशि होती है वो फिक्स होती है, जो तीसरी राशि होती है वो ड्यूअल होती है। और फिर ऐसे चक्र चलता जाता है 4 बार। अब राशियों की प्रॉपर्टीज पे हम लोग कुछ नजर मारते हैं। अब हम लोग राशियों को जो मोबिलिटी है यानी चर स्थिर द्वि स्वभाव उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। अब ये जो 12 राशियां होती हैं ये 3 तरह का प्रॉपर्टी दर्शाती हैं, जिसमें से पहला है चर यानी मूवेबल। देखिए मेष राशि चर राशि है। ठीक है। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है स्थिर यानी फिक्स्ड, एक जगह रहना। अब जो ये वृष राशि है वो स्थिर राशि। अब उसके बाद जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो है द्वि स्वभाव यानी ड्यूअल प्रॉपर्टी, जो कि फिक्स भी है और मूवेबल भी है। यानी जो मिथुन राशि है वो ड्यूअल राशि है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो अब इसी तरह हम क्या कहते हैं चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव को बार बार रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे कर्क राशि फिर से चर हो गया, फिर से सिंह राशि फिर से स्थिर हो गया, अब कन्या राशि फिर से द्विस्वभाव। इसी तरह फिर से करेंगे। तुला राशि फिर से चर हो गया, वृश्चिक राशि फिर से स्थिर हो गया, धनु राशि फिर से द्विस्वभाव, मकर राशि फिर से चर हो गया, कुंभ राशि फिर से क्या हुआ? स्थिर हो गया, स्थिर स्थिर हुआ हो ना? गया। स्थिर स्थिर। हुआ। और मीन राशि स्वभाव। द्विस्वभाव। ठीक है। चर स्थिर द्विस्वभाव। अब इसको याद थोड़ी ना करना है, बस ऐसे देखना है। अब अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो जो चर स्थिर द्विस्वभाव है ना, जो जो सभी राशियां हैं आपस में, ये जो सभी राशियां हैं आपस में केंद्र में है। ठीक है। सारी स्थिर राशियां भी आपस में केंद्र में है और सारी द्विस्वभाव राशियां भी आपस में केंद्र में। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से। अब इनका प्रभाव, इनका उपयोग हम लोग कैसे देखें, इसको हम लोग आगे समझते हैं।
इसके लिए हमें चर स्थिर द्विस्वभाव के कुछ कीवर्ड चाहिए प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। अब देखिए, जो चर राशि होती है वो हाई एनर्जी, उसका प्रिडिक्शन के लिए कीवर्ड है। अब दूसरा जो है जुनूनी, जुनूनी ज्यादा है, ठीक है। तीसरा जो है पहल करने वाला, इनिशिएटिव लेने वाला, कोई नया काम करने वाला कीवर्ड। चौथा है जो उद्यम, इंटरप्राइजेस, ठीक है, उद्यमी। अब स्थिर राशि को हम देखते हैं। अब जब चर देखिए, चर का उल्टा स्थिर होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात जो ऊपर वाले का ठीक उल्टा होगा इसमें। तो हाई एनर्जी है चर में, तो इसमें स्थिर राशि में लो एनर्जी होगा। इग्नोरेंस, अब कोई व्यक्ति उद्यमी है, जुनूनी है, तो वो ज्यादा जिज्ञासु भी होगा, तो स्थिर राशि जिज्ञासु का ना होना, ठीक है, इग्नोरेंस ज्यादा होगा उसमें। अब अब इग्नोरेंस ज्यादा होगा, लो एनर्जी रहेगा, तो आलस भी रहेगा ना, तो आलस, आलसी होना, लापरवाह होना, ये भी दर्शाता है। और अनकेम्ड, ठीक है, यानी मैला कुचैला, ठीक है, अस्त व्यस्त होना, बाल बिखरे होना, सही से मेंटेन होके ना होना। अब ये सब तो मैंने बहुत खराब चीजें बता दी, कुछ अच्छी चीजें भी मैं बता देता हूँ। जो स्थिर राशि होती है वो स्थिर प्रकृति वाला होता है, यानी किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा ना खुश होना, ना बहुत ज्यादा दुखी हो जाना। ये अच्छी चीज है कि नहीं? धीर। धीर, वीर, गंभीर, गंभीर, ठीक है, धैर्यवान। और ये जो स्थिर राशि वाला होता है ये पुरानी परंपरा को बहुत सम्मान करता है, ठीक है, क्योंकि स्थिर का मतलब जो सदियों से चला आ रहा वही कंटिन्यू करो, इसका मतलब ये होता है। अब द्वि स्वभाव के लिए हम लेते हैं यहां पर, जो द्वि स्वभाव राशियां होती हैं वो मर्सीफुल या भी मैट्रिपूड, अम्बिलिकल होती हैं, ठीक है, कीवर्ड है प्रिडिक्शन का। अब जो द्वि स्वभाव राशियां होती हैं वो भी कंपैशनेट राशियां होती हैं, करुणामय। अब जो द्वि स्वभाव राशियां होती हैं वो सुखद और चैरिटेबल राशि होती हैं, मतलब उनमें चैरिटी का गुण ज्यादा है, ठीक है। और जो द्वि स्वभाव राशियां होती हैं वो स्टडी गोइंग, यानी एक एक रफ्तार से, एक एक्सेलरेशन से, एक स्पीड से सतत चलने वाला, इसको याद रखिएगा। जो द्वि स्वभाव राशियां होती हैं सारी मानव राशियां हैं, बस क्या कहते हैं, मीन राशि को छोड़ के सारी मानव राशियां हैं द्वि स्वभाव में। तो ये थोड़ा निस्वार्थ एक्शन दर्शाती हैं, ठीक है, धर्मार्थ के लिए कुछ। और मैंने ये भी बताया था कि राशियों का तत्व भी तो बताया था ना आपको। अब देखिए, हमने राशियों की मोबिलिटी पढ़ लिया, अब राशियों का तत्व यानी एलिमेंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो पहला तत्व होता है वो अग्नि तत्व होता है, जो दूसरा तत्व होता है वो पृथ्वी तत्व होता है, जो तीसरा तत्व होता है वो वायु तत्व होता है, और जो चौथा तत्व होता है वो जल तत्व होता है। तो हमको क्या करना है, रिपीट करना है। जो पहला राशि कौन होता है, मेष ना, तो मेष राशि अग्नि तत्व है, फिर रिपीट करना है। फिर उसके बाद पृथ्वी आता है, तो दूसरी राशि पृथ्वी, वृष राशि पृथ्वी। अब तीसरी राशि मिथुन, मिथुन राशि वायु तत्व। फिर कर्क राशि जल हो जाएगी। जल। तो ऐसे ऐसे रिपीट करना है, अग्नि, पृथ्वी, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, वायु, जल। जल। अब हमको चाहिए कीवर्ड्स। सिर्फ अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल ये सब बता दे तो प्रिडिक्शन कर पाएंगे? नहीं ना। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, ये जो अग्नि तत्व है ये आपस में त्रिकोण में, याद करने के लिए आसानी। अब जो सभी तत्व हैं वो देखिए आपस में त्रिकोण में है, वहां पे सभी जो चर स्थिर दो सभा थे सभी आपस में केंद्र में थे। इसी तरह वायु तत्व भी आपस में त्रिकोण में है, इसी तरह जल तत्व भी आपस में त्रिकोण में है, ठीक है। तो अग्नि तत्व का जो कीवर्ड है वो है क्रिएटिवनेस, अग्रेसिव, असर्टिवनेस, एक्सट्रोवर्ट होना, एक्टिव होना, उत्साही होना, पावर, एनर्जी, एडवेंचरस, वॉर लविंग। ये सब को चाहे तो लिख सकते हैं आप। देखिए जो अग्नि होता है ना वो क्या कहते हैं ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है, अग्नि से चीजें क्रिएट होती हैं। तो अग्नि है तो अग्रेसिवनेस भी होगा, अग्नि है तो एक्टिवनेस भी होगा, ऊर्जावान, पावर। अग्नि से समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? जी। अब पृथ्वी तत्व है तो एक जगह स्थिर रहता है, तो उसके लिए स्थायित्व, सस्टेनेंस, स्टेबिलिटी, फिक्स्ड यानी अचल, कठोर, जिद्दी,
अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल, ये सब दिखाता है। और वायु तत्व पे देखें, वायु तत्व दिखाता है आत्मनिरीक्षण, फिलॉसफी, इमेजिनेशन, ग्रोथ। और जल तत्व दिखाता है केयर करना, देखभाल करना, एम्पैथी, सहानुभूति करना, कंपैशन, करुणा, आध्यात्मिक। अब देखिए अग्नि तत्व का उल्टा क्या होता है, अग्नि का उल्टा ठीक जल है और पृथ्वी का उल्टा ठीक वायु है, समझ रहे कि नहीं। जी। तो इंट्रोवर्टेड होना, अंतर्मुखी होना, ठीक है, पैसिव। अब देखिए अग्नि का एक्टिव है तो इसका पैसिव है। और जी। सेंसिटिव होना, फ्लेक्सिबल होना, ये सब दिखाता है। राशियों का तत्व भी बताया था ना, तो उसके अनुसार जो अग्नि तत्व की राशियां होती हैं वो ईस्ट दिशा को दर्शाती हैं, जो पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं वो साउथ दिशा को दर्शाती हैं, जो वायु तत्व की राशियां होती हैं वो वेस्ट को दर्शाती हैं, जो जल तत्व की राशियां होती हैं वो नॉर्थ को दर्शाती हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, इन सब का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। थोड़ा अपना अ, दिमाग खोलिए, खोला जाए थोड़ा। चोरी गया व्यक्ति किस दिशा में गया और चोरी गई वस्तु किस दिशा में मिलेगी। हाँ वो भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इस टेबल से नहीं, दूसरे जो वास्तु वाले टेबल से उससे काम करते ज्यादा अच्छे से, ठीक है। अच्छा। हम्म। तो अब मैं आपको सामान किसने चुराया है, मेल ने चुराया है कि फीमेल ने चुराया है? हाँ तो अब ये इसमें भी आ क्या, जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें राशियों को भी पार्ट करना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा उसमें, क्योंकि अब 12 राशियां तो कॉमन ज्यादा ज्यादा हो जाती हैं। अब आपके पास कोई आया कि हमको कैसा काम करना चाहिए। क्रूर ग्रह क्या होता है, मेल साइन क्या होता है, जिसमें शारीरिक मेहनत हो, जैसे मजदूर वाला काम, है कि नहीं, दौड़ भाग वाला काम, है कि नहीं। और स्वामी स्वामी डेस्क जॉब हो सकता है, एक जगह बैठ के। फिक्स फिक्स हो सकता है, स्थिर, यानी एक जगह बैठ के मूवी की 4 जगह जाने वाला काम, है कि नहीं। ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो जब भी मैं पढ़ाऊंगा, तो जब आपके क्वेश्चन को मैं एक एक क्वेश्चन को डील करूंगा ना, तो उसमें आएगा, जब जरूरत पड़ेगा तो बताऊंगा उसको। आगे, जोडियक साइन एंड देयर असाइंड कलर्स, मतलब बृहद जातक के अनुसार राशि और रंग में क्या संबंध है। ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। रक्तः श्वेतः शुक्तनुनिभः पाटलो धूम्रपाण्डु चित्रः कृष्णः कनकसदृशः पिङ्गलः कर्बुश्च बभ्रुस्वच्छः प्रथम भवनाद्येषु वर्णाः प्लवत्वं स्वाम्याशाख्यं दिनकर युताद्भा द्वितीयं च वेशे। यह श्लोक बृहद जातक के अध्याय 1 का 20वां श्लोक है। इस श्लोक के अनुसार ये टेबल है, जो एरीस राशि होती है वो रक्त कलर यानी ब्लड रेड को दर्शाती है। जो टॉरस राशि होती है वो श्वेत यानी व्हाइट को दर्शाती है। जो जब मिथुन राशि होती है वो सुक तनु भी, यानी सुक का मतलब होता है सुग्गा, यानी पैरट, पैरट के तन का कलर यानी पैरट ग्रीन दर्शाती है। जो कर्क राशि होती है वो रोजी यानी कि मैरून मरून, जो रोज का कलर होता है ना, रोजी कलर, वो दर्शाती है। और बृहद जातक अनुसार जो लियो है वो पेल वाइट या फिर स्लेटी कलर को दर्शाता है। और जो वर्गो साइन है वो स्पॉटेड कलर, जो होता है रंग बिरंगा कलर, स्पॉटेड वाला कपड़ा भी तो होता है ना, या फिर मिक्स्ड कलर को दर्शाती है। लिब्रा जो होती है वो ब्लैक कलर को दर्शाती है। स्कॉर्पियो जो होती है वो गोल्डन कलर को दर्शाता है। जो सेजिटेरियस होता है वो येलो कलर को दर्शाता है। जो कैप्रिकॉन होता है वो वेरीगेटेड मल्टी कलर को दर्शाता है। जो एक्वेरियस राशि होती है वो डीप ब्राउन कलर को दर्शाता है। जो पाइसेस राशि होती है वो फिश का कलर, जो फिश का नॉर्मल इसके क्या कहते हैं स्केली व्हाइट कलर होता है ना, सिल्वर कलर का जो चमकने वाला व्हाइट कलर होता है ना फिश का, वो दर्शाता है, ठीक है। अब अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर किसी चीज का कोई रंग बताना है, अगर कोई सामान खो गया है वो कहाँ पे है, किस रंग का बोर्ड है आसपास, है कि नहीं, ये भी बता सकते हैं ना। या फिर बता सकते हैं कि हमको प्रोफेशन, हमको बिजनेस खोलना है, मेरा जो लोगो होगा किस कलर का होना चाहिए कि हमको फायदा करे, ये भी तो हो सकता है। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।